हेलो एवरीवन, कैसे हो? क्या हाल चाल है? तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग को मालूम ही है कि हमारी एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट है। 6.4 के हम लोग ने 1 2 3 4 5 एंड 7th वाला सम किया था। बिकॉज लास्ट में थोड़ा टाइम कम बचा था, 6 वाला सम हम लोगों ने स्किप कर दिया था, लेकिन आज 6 वाला सम भी करेंगे। गुड आफ्टरनून प्रज्ञा। हाय चैतन्य। चलिए शुरुआत कर दे फिर। सब रेडी है? हेलो प्रजक्ता, सब लोग रेडी है एक्सरसाइज 6.4 के लिए? डेली लेक्चर अटेंड करिए। मेरे लेक्चर का टाइमिंग जो है 1 से 2, ठीक है, 1 से 2। 1 PM से 2 PM तक मेरा लेक्चर रहता है। याद रखिएगा आपको ये टाइमिंग। और अभी एक्सरसाइज 6.4 जो है वो हम लोग शुरू करते हैं, मतलब शुरू हो चुकी है। और 6th वाले क्वेश्चन पे हम लोग को आना है। होमोजेनियस इक्वेशन वाला है। तो क्वेश्चन इज गिवन एज dy बाय dx। क्वेश्चन बैंक मैं कराऊं? अच्छा, वैसे क्वेश्चन बैंक की शायद सीरीज तो चालू है ना नून पे, हालांकि उस सीरीज में मैं नहीं हूँ। dy बाय dx प्लस x माइनस 2y अपॉन 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। और टाइम में शेयर कर देता हूँ फीड पे, ठीक है? टाइम में फीड पे शेयर कर दूंगा। हेलो शिवम। तो चलिए, dy बाय dx हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग dy बाय dx किस तरीके से लिखते हैं। हम लोग लिख सकते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2y अपॉन 2x माइनस y। हाय सुधीर। तो हम लोग को मालूम है कि अगर होमोजेनियस इक्वेशन रहता तो हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू vx लिखते हैं, बराबर। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास क्या आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। क्लियर? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? एकदम क्लियर है। अब dy बाय dx को हम लोग करेंगे इधर सब्स्टिट्यूट। तो x माइनस 2y अपॉन 2x माइनस y इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। अब हम लोग को मालूम है कि v y इज नथिंग बट v इंटू x, बराबर। सो माइनस ऑफ x माइनस 2 एंड y की जगह पे हम लोग v x डाल देंगे। और ये 2x माइनस, हाय मोनाली, एंड y की जगह पे हम लोग लिख देंगे इधर v x इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। x निकल जाएगा हमारा कॉमन बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2v अपॉन इधर भी x कॉमन निकाल देते हैं। सो 2 माइनस v इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें, बिकॉज किसी ने तो मुझे लगता है एक्सप्लेन मोर का बटन दबाया है, तो पूछ सकते हैं आप लोग। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, डाउट है तो पूछ लो। सिर्फ एक्सप्लेन मोर के बटन दबाने से मुझे नहीं मालूम पड़ेगा किसको डाउट है। ओके, कोई डाउट नहीं है मंत। चलिए बढ़िया। हेलो कार्तिक, कैसे हो? हाय श्रद्धा। तो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। और डेली लेक्चर बेटा आप लोग अटेंड करो, एक भी लेक्चर मिस करोगे लिंक टूट जाएगी। हेलो पीयू। ओके, तो ये x और ये x हो गया हमारे पास कैंसिल। तो चलिए माइनस साइन को अंदर ले लेते हैं। तो -1 प्लस 2v अपॉन 2 माइनस v, और ये v को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये माइनस v इज इक्वल टू x dv बाय dx। क्लियर? अब क्या करेंगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 प्लस 2v माइनस v इंटू 2 माइनस v अपॉन 2 माइनस v इज इक्वल टू, गुड आफ्टरनून श्रद्धा, x dv बाय। क्लियर? समझ में आ गया? अब v को हम लोग कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई और देखते हैं क्या बचता है। सो -1 प्लस 2v माइनस 2v प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v इज इक्वल टू x dv बाय dx। क्लियर है? अब अगर आप लोग देखोगे तो 2v और 2v हो रहा है कैंसिल, बिकॉज प्लस 2v माइनस 2v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर। सही बात है। चलिए देखते हैं कि अब आगे हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन को। चलो, हमारे पास क्या, 2v कैंसिल। सो इंटीग्रेशन ऑफ -1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v इज इक्वल टू x dv बाय
dx। हाय फिरदौस, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इसको लिख देंगे 2 माइनस वी। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस वी अपॉन, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, वी स्क्वायर माइनस 1 dv इज इक्वल टू x dx। देखो, इसको मैंने क्या कर दिया, माइनस साइन इसकी बाहर ले ली, ठीक है, माइनस साइन इसकी बाहर ले ली, तो हमारे पास क्या बचेगा कि वी स्क्वायर माइनस 1 2 माइनस वी dv इज इक्वल टू x dx। मतलब v वाला dv के साथ चला गया और x वाला dx के साथ चला गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? अब देखिए हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस वी है, क्या मैं इसको, हाय अश्विनी, v माइनस 1 और v प्लस 1 लिख सकता हूं dv। सॉरी, ये 1 अपॉन एक्स आएगा, मैंने x लिख दिया, 1 अपॉन एक्स आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, हाय दीप्ति, तो ये क्या आएगा, ये लॉग मॉड ऑफ एक्स आ जाएगा, बराबर। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, मेरे पास लॉग मॉड ऑफ एक्स, बिकॉज 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ एक्स होता है। लेकिन अब मेन जो है वो हम लोग को इसको सॉल्व करना है। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये कौन से टाइप का इंटीग्रेशन है, जो जो मेरा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर बैठा है उसको मालूम है ये कौन से टाइप का इंटीग्रेशन है, बिकॉज मैंने उन लोग को सब टाइप वाइज सिखाया हुआ है। तो कोई बता सकता है ये कौन से टाइप का इंटीग्रेशन है? बताओ फटाफट, बहुत सिंपल सा है। ये कौन से टाइप का इंटीग्रेशन है, सबसे बड़ा सवाल। बिकॉज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो इसमें दबा करके लगने वाला है। तो इसको हम लोग पार्शियल के फॉर्म से कर सकते हैं, हाँ या ना? बराबर इदरीस, एकदम परफेक्ट। ये हम लोग इसको पार्शियल के फॉर्म से करेंगे, ठीक है। इसको पूरा इंटीग्रेशन जो है हम लोग को पार्शियल की फॉर्म से करना होगा। तो पार्शियल के अगर फॉर्म से करेंगे तो आप लोग को मालूम है कि नॉन रिपीटेटिव फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। बिकॉज पार्शियल में हम लोग को ये देखना पड़ता है कि नीचे के जो फैक्टर्स हैं वो क्या रिपीट हो रहे हैं, क्या वो लीनियर फॉर्म में है, क्या वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। मैंने 3 टाइप पार्शियल में भी सिखाया था। तो अगर किसी का इंटीग्रेशन क्लियर नहीं है ना, तो मेरा इंटीग्रेशन वाला वीडियो देख लो, तो आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस टाइप में करते हैं हम लोग। तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 माइनस वी अपॉन वी माइनस 1 इंटू वी प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 प्लस बी अपॉन वी माइनस वी प्लस 1। लिख सकते हैं ऐसे, बिकॉज पार्शियल है, नॉन रिपीटेटिव फैक्टर है, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, 2 माइनस वी अपॉन वी माइनस 1 वी प्लस 1 इज इक्वल टू, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए इंटू वी प्लस 1 प्लस बी इंटू वी माइनस 1 अपॉन v माइनस 1 इंटू वी प्लस 1। क्लियर? अब ये और ये पूरा हो जाएगा कैंसिल, तो 2 माइनस वी इज इक्वल टू ए इंटू वी प्लस 1 प्लस बी इंटू वी माइनस 1। यहां तक किसी को डाउट है क्या? नहीं? ओके, चलिए फिर अभी हम लोग क्या करते हैं, हाय रियू, हाय बालाजी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके ए और बी को हम लोग बनाएंगे इधर जीरो। तो चलिए पहले हम लोग क्या बनाते हैं, पहले हम लोग बी को जीरो बनाते हैं। तो अगर मुझे बी को जीरो बनाना है, अगर मुझे बी को जीरो बनाना है, मैं करूंगा पुट v इज इक्वल टू 1, बराबर। मैं क्या करूंगा, इसको b को 1 पुट करूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सो पुट v इज इक्वल टू 1, तो v को जब 1 डालेंगे तो इधर क्या होगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और b हो जाएगा 0। तो हम लोग को a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/2, बराबर। क्लियर है? फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को a को 0 बनाना है, तो पुट v इज इक्वल टू -1। जब एक v को -1 डालेंगे तो 2 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड b हमारे पास कितना जाएगा, -2। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगा -3/2। क्लियर? तो वी कैन राइट दिस एज की इंटीग्रेशन ऑफ, इसका पूरा जो इंटीग्रेशन होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन v माइनस 1 dv प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b ऑफ 2 v प्लस 1 dv।
करेक्ट है? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? अगर किसी को कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो या पूछ सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ये लॉग मॉड ऑफ v माइनस वन हो जाएगा। पहले तो a की वैल्यू डाल देते हैं, a की वैल्यू इज 1/2 अपॉन v माइनस वन एंड b की वैल्यू इज -3/2 अपॉन v प्लस वन। ये हो जाएगा dv और ये भी हो जाएगा dv। हाँ अक्षय, क्या डाउट है बोलो बेटा, किसमें डाउट है? बेटा ये क्वेश्चन री एक्सप्लेन इतनी बार मैंने इरेज कर दिया है, आपने शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज सब एक ही टाइप के पोटेंशियल वाली बात है। तो हाफ इधर बाहर आ जाएगा, 1/v-1, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ v-1, और ये क्या होगा -3/2 लॉग मॉड ऑफ v+1। और ये क्या हो जाएगा, हम लोग को मालूम है पहले से थी कि इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x, तो हम लोग को पहले से ही आया हुआ था बराबर, और कांस्टेंट लॉग मॉड ऑफ c। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, अभी हम लोग किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये सारी चीजें तो हम लोग को यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको एलसीएम वेलसीएम लिखेंगे और हम लोग को इधर आंसर आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कि लॉग ऑफ v-1 -3 लॉग मॉड ऑफ v+1 बाई 2, बिकॉज हमारा डिनोमिनेटर सेम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस लॉग मॉड ऑफ c। क्लियर? कोई बात तो नहीं आता, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, टू को हम लोग इक्वल टू के इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर जो है हम लोग को आ जाएगा। अगर हम लोग को और सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, v की वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिकॉज y इज इक्वल टू vx है। तो अगर v की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करने बोलेंगे तो क्या होगा, वो y अपॉन x हो जाएगा। तो v की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करना और आपका काम इधर आसानी से हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आप लोग बराबर से ध्यान दीजिए, तो आप लोग को एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज सातवां वाला क्वेश्चन मैंने कल ही करवा दिया था। तो आठवां वाला क्वेश्चन लेते हैं, और दो लोग लेट आए हैं उन लोग कृपया करके इस पे ध्यान दें। ठीक है, इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्या बोला कि वन प्लस e रेस टू एक्स बाय वाई डी एक्स प्लस e रेस टू एक्स बाय वाई 1 - x/y dy इज इक्वल टू 0। तो हमेशा पहले ध्यान दो कि हम लोग को उसको dy बाय dx के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, या तो dy बाय dx के फॉर्म में लिखो, ठीक है, या तो इसको dx बाय dy के फॉर्म में लिखो। ठीक है, जो लोग मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टार्टिंग से लेक्चर बैठ रहे हैं उनको ये दोनों फॉर्म मालूम है बराबर। कौन कौन स्टार्टिंग से बैठ रहा है, जरा हाथ उठा के बताओ भाई कमेंट सेक्शन में, जिनको मालूम है ये दोनों मेथड, मैंने दोनों मेथड सिखाया था इसको, dy बाय dx बताया था मैंने, dx बाय dy बताया था, और दोनों मैंने फर्क बताया था कि अगर dy बाय dx अगर आ रहा है, dy बाय dx के अगर फॉर्म में ले रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको y इज इक्वल टू vx सब्स्टिट्यूट करते हैं, और अगर हम लोग dx बाय dy लेंगे इसको, तो dx बाय dy में हम लोग क्या करते हैं, इसको x इज इक्वल टू vy के फॉर्म में ले लेते हैं। तो इस चीज का आप लोग ध्यान देना बराबर है इधरीस, कि dy बाय dx के अगर फॉर्म रहेगा तो y इज इक्वल टू vx, और dx बाय dy का अगर फॉर्म रहेगा तो x इज इक्वल टू vi। तो आपकी मर्जी, आप किससे फॉर्म में इसको लेना चाहती है, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को पिछली बार dy बाय dx से करके दिखाया था, जो लोग नए आए हैं लोग dx बाय dy से भी देख लें। अगर मैं इसको dx बाय dy के फॉर्म में लिखूंगा तो ये माइनस ई रेस टू एक्स बाय वाई 1 - एक्स बाय वाई अपॉन 1 + ई रेस टू एक्स बाय वाई। ठीक है, अभी हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू वी वाई के फॉर्म में करेंगे, लेकिन क्योंकि इधर dy नीचे है तो हम लोग पूरी चीज को किससे डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, याद रखना। तो dx बाय dy इज इक्वल टू v प्लस y dv बाय dx। अक्षय और सुमंत, आप लोग यहाँ तक समझा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोग को? ठीक है, बिकॉज आप लोग अभी एकदम नया, रियू आपको समझा, अक्षय नहीं समझा? देखो अक्षय क्या बोला बेटा इधर, कि हम लोग इसको dx बाय dy के फॉर्म में लेकर के जा रहे हैं। इसका मतलब क्या, कि इसको मैंने पहले इक्वल टू उस तरफ शिफ्ट किया, तो ये प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो dx बाय dy, तो dy को नीचे ले लिया और इसके वाले टर्म को इधर ले लिया। ठीक है,
अभी समझा अक्षय? प्राजक्ता समझा ना? ठीक है। लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि बस ध्यान रखना कि ये dy इधर नीचे लिया हम लोगों ने, विद रिस्पेक्ट टू y हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ओके प्राजक्ता, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हम लोग ने dy बाय dx किया था, तो सबको विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे। बस इस चीज का ध्यान रखना, आपको दोनों तरीके से कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जैसा करना है वैसा करो, कोई इशू नहीं है। बस मैं आपको दोनों मेथड से इसलिए करके बता रहा हूँ कि कभी एग्जाम में आए या कभी आपको ऐसा लगे कैसा आ रहा है, तो डरने का नहीं, घबराने का नहीं, मालूम होना चाहिए पहले से। सो dx बाय dy की वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या है, माइनस ई रेस टू एक्स बाय वाई, 1 - x/y अपॉन 1 + e⁻x/y इज इक्वल टू v प्लस y dv/dy है। dx लिख दिया ना, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग को मालूम है कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू v इंटू वाई है, तो x की वैल्यू को हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे v इंटू वाई। सो माइनस ई एक्स कितना है, v इंटू वाई अपॉन वाई, 1 - v इंटू वाई अपॉन वाई अपॉन 1 + e⁻v इंटू वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू v प्लस वाई dv/dy। क्लियर है यहां तक? बराबर, समझ में आ गया? अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। ओके, तो इसके आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या करना रहेगा हम लोग को, देखो वाई वाई सब देखिए कैंसिल हो रहा है, तो वाई वाई को हम लोग यहाँ से उड़ा देते हैं सबको। चलिए वाई वाई को कैंसिल करते हैं, तो ये वाई कैंसिल, ये वाई कैंसिल, और ये वाई कैंसिल, तो हमारे पास क्या देगा, माइनस ई रेस टू वी, 1 - v अपॉन 1 + e⁻v, और ये v को हम लोग इस तरफ ले लेंगे तो माइनस v हो जाएगा, माइनस v इज इक्वल टू y dv/dy। करेक्ट? यहां तक की प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स बाय वाई, हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो कि एक्स बाय वाई की जगह पे डायरेक्ट v डाल दो इधर ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बोला x इज इक्वल टू वी वाई ले लो, तो एक्स बाय वाई की जगह पे v डायरेक्ट, एक ही बात हो गई, मतलब एक ही आंसर आ रहा है इधर, तो आपकी मर्जी, आपको जैसे लेना है, मैं आपको कोई भी चीज से नहीं रोक रहा हूँ। जो भी चीज आपकी राइट है, आपको दूसरे से आ रहा है उससे करो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हाय सना, तो v इंटू 1 + e⁻v अपॉन 1 + e⁻v इज इक्वल टू y dv/dy। क्लियर? अब इस v को हम लोग कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई। हाय तृप्ति, ठीक है, ओके। दीप्ति किधर है? दीप्ति नजर नहीं आ रही है, और कार्तिक? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो जब v को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हेलो अक्षय, तो जब इधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि y dv/dy। सुमंत, अगर कुछ आधा आधा क्लियर नजर आ रहा है ना आपको, तो आप क्या कर सकते हो, रिफ्रेश करके एक बार आ जाओ, कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन स्लो होने की वजह से ऐसा होता है। तो y dv/dy माइनस ई रेस टू वी, ठीक है, प्लस v e⁻v -v अपॉन ये कितना है, 1 + e⁻v। अब ये और ये कैंसिल, जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास क्या चाहिए, बाय dv/dy इज इक्वल टू माइनस e⁻v अपॉन 1 + e⁻v। अब माइनस साइन कॉमन निकाल देंगे बाहर, तो y dv/dy, तो माइनस e⁻v प्लस v अपॉन 1 + e⁻। क्लियर? बराबर, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हाँ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, अभी हम लोग अगर लिखना चाहें इसको, तो 1 + e⁻v अपॉन v + e⁻v dv इज इक्वल टू माइनस dy/y। क्लियर? बराबर है? सब लोग फटाफट बोलो, बराबर है ना, एकदम क्लियर है? क्या हुआ, किसको डाउट है? ओके, एकदम बराबर है। चलिए ठीक। अब देखिए इधर क्या होगा, अब दोनों तरफ करेंगे हम लोग इसको इंटीग्रेट।
तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, v का डेरिवेटिव 1 होता है और e रेस टू v का डेरिवेटिव e रेस टू v होता है। तो हम लोग को मालूम है कि अगर f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x है तो आंसर क्या आता है, log mod ऑफ f ऑफ x आता है, बराबर। तो log mod ऑफ डिनोमिनेटर, so v प्लस e रेस टू v। क्लियर है यहाँ तक। और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन किया तो माइनस log mod ऑफ y प्लस log mod ऑफ, ठीक है। तो इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको y की v की वैल्यू को हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बिकॉज हम लोग को मालूम है कि x क्या है, x v इंटू वाई है। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाय वाई। तो x बाय वाई इधर डाल दीजिए, x बाय वाई प्लस e रेस टू x बाय वाई इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, log mod ऑफ c बाय वाई। माइनस साइन है तो माइनस मतलब क्या होता है, ये डिवाइड होता है। अब ये log और ये log इधर हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, जो बाकी बचा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेता हूं फिर मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि माइनस इस तरफ लेकर के जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। जब डी वाई बाई डी एक्स इधर कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ गया, एकदम हलवा पराठा था यहाँ तक। अब जब dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू x जो है हम लोग इसको करेंगे डिफरेंशिएट। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx, ठीक है। हाँ, बहुत ही हलवा पराठा है ये। तो dy बाई डी एक्स की हम लोग वैल्यू क्या कर देंगे, इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन, ठीक है। सो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डीवी बाय डी एक्स। अब y क्या था हमारे पास, v इंटू एक्स था, y की जगह पे डाल दीजिए, तो ये क्या जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये x है, तो y क्या v इंटू एक्स है और ये प्लस एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू v प्लस एक्स डीवी बाय डी एक्स। क्लियर यहां तक, देख लो एक बार, कोई स्टेप में किसी में डाउट आउट है तो पूछ लो, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को हर स्टेप में पूछ रहा हूँ ताकि कोई भी स्टेप में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन में अक्सर बच्चे लोग थोड़ा डाउट में आते हैं, ठीक है। और अगर किसी को नहीं मालूम है कि होमोजेनियस इक्वेशन कैसे पता करते हैं तो मैंने कल के लेक्चर में पूरा प्रूफ करके बताया हुआ है, तो एक बार आप लोग देख लेना उसको। ये वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इधर ये क्या होगा, ये भी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी प्लस वन बचेगा जब एक्स स्क्वायर को हम लोग कॉमन निकालेंगे, बराबर इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डीवी बाय डीएक्स। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। सो वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस वन, और ये v को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस वी हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स डी वी बाय डी एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वी स्क्वायर माइनस वी इंटू वी प्लस वन अपॉन वी प्लस वन इज इक्वल टू एक्स डी वी बाय, ठीक है। क्लियर है, चलिए अब v को हम लोग कर देंगे इधर मल्टीप्लाई, तो देखते हैं मल्टीप्लाई करने पे इधर, ओके। सो वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन वी प्लस वन इज इक्वल टू
एक्स डीवी बाय, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स, ये वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वी अपॉन वी प्लस वन इज इक्वल टू एक्स डीवी बाय डी एक्स। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, कि वन प्लस वी अपॉन वी डीवी इज इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स डी एक्स। यहां तक क्लियर है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, इधर डिनोमिनेटर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कि वन बाय वी प्लस वन डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन बाय एक्स डीएक्स। ओके, तो हम लोग को मालूम है कि वन बाय वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन बाय वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वन बाय वी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ वी होगा। जरा देख लेते हैं हम लोग इसको यहाँ पे, वो भी। तो लॉग मॉड ऑफ वी, लॉग मॉड ऑफ वी, और ये कितना हो जाएगा, प्लस वी इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। अब v की वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट विल बी y बाय x। तो वैल्यू को हम लोग कर देंगे इधर रीसब्स्टिट्यूट। तो log v, पहले तो हम लोग इसको साथ में ले लेते हैं, प्लस log मॉड ऑफ x इज प्लस v इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log मॉड ऑफ, बीच में प्लस साइन है तो मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हैं, प्लस v इज इक्वल टू सी। अब v की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो v की वैल्यू क्या है, y बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वाई बाय एक्स प्लस सी। ये x और ये x कैंसिल, हमारे पास क्या जाएगा, log मॉड ऑफ v प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू। क्लियर है, सबको समझ में आ गया ये वाला सब? क्या सबको बोर हो रहा है क्या, इसलिए शांत शांत बैठे हो, कि कंसंट्रेशन ज्यादा है, दोनों में से एक ही बात होती तो ये इंसान शांत बैठता है। बोर हो रहा है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर वेन वाई ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये चीज देख करके कुछ याद आ रहा है क्या, ये चीज देख करके कुछ याद आ रहा है क्या, y ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो देख करके कुछ याद आ रहा है आप लोग को, कुछ यादें ताजा हो रही हैं? डिफरेंशियल का ही है, कोई दूसरे चैप्टर का नहीं है। हाँ, भाई बोलो, ये चीज देख करके कुछ याद आ रहा है आपको? ये जो है, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन की याद नहीं दिला रहा आपको, पर्टिकुलर सोल्यूशन हम लोगों ने किया था, इसी प्रकार का था पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हम लोग को एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहली बात तो क्या करेंगे, इसको कि डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या है, कि एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई। हम लोग को माना है पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है उसको उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है वी एक्स उसको कर देंगे हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और वी वाई कितना है, v इंटू एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल देंगे, तो अंदर क्या आ जाएगा, वन प्लस टू वी स्क्वायर, और इधर भी अगर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इंटू वी है, तो वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। बराबर, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? तो अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, बराबर प्रणाली एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सही बात है। वन प्लस टू वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वी इज इक्वल टू, बिकॉज ये वी इधर आ जाएगा, सो एक्स डी वी बाय डी एक्स। अब इनको हम लोग कर देंगे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा इधर आसान। जरा देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी जरा देख लेते हैं, मजा आ जाएगा। तो
क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर देखेंगे तो जाएगा 1 प्लस 2v² माइनस v² अपॉन v इज इक्वल टू x dv बाय dx। तो 2v² माइनस v² कितना होगा, v² हो जाएगा अपॉन v इज इक्वल टू x dv बाय dx। अब क्या करेंगे, y वाले y के v वाला v के साथ और x वाला x के साथ, इधर क्या हो जाएगा कि v अपॉन 1 प्लस v² dv इज इक्वल टू 1 बाय x dx। ठीक है, अब हम लोग करना है दोनों को इंटीग्रेट और देखते हैं कि दोनों को इंटीग्रेट हम लोग किस तरीके से इसको करते हैं। जरा देखते हैं कि इंटीग्रेशन किस तरीके से हमारा इधर होता है। चलिए, जहां तक इंटीग्रेशन की बात है तो v अपॉन 1 प्लस v² dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मालूम है कि 1 प्लस v² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2v होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, सही बात है, ये स्टेप सबसे मेन है। तुम्हारे पास क्या आएगा, 1/2 लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस v²। ओके, तो इधर क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस लॉग मॉड ऑफ c बराबर। अब देखिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये वाले पार्ट को करते हैं हम लोग इरेज और देखते हैं हम लोग इसको कैसे। देखो सम थोड़े लंबे लंबे हैं इसमें जरूर, लेकिन ये बात है कि अगर आप ध्यान से समझोगे ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ बड़े सम है। तो क्या कर सकते हैं इसको, लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस v² इज इक्वल टू 2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2 लॉग मॉड ऑफ c। 2 को मैंने कर दिया उस तरफ मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 को अगर हम लोग उस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस v² इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x द होल स्क्वायर, बिकॉज लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको पावर में ले सकते हैं। और ये मेरा पूरा कांस्टेंट है 2 लॉग मॉड ऑफ c, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सिर्फ लॉग मॉड ऑफ c लिख सकते हैं, बिकॉज कांस्टेंट है, कांस्टेंट से हम लोग कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कि log mod of 1 plus v² is equal to log mod of cx²। बिकॉज प्लस है तो मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी, तो ये लॉग और लॉग हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस v² इज इक्वल टू cx² बराबर। सही बात है। अब बिकॉज पर्टिकुलर सोल्यूशन बोला है तो हम लोग को एक्स और वाई की वैल्यू तो इसमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो उन लेक्चर में मैंने पर्टिकुलर सोल्यूशन को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको अच्छे से करो बेटा, और सारे मैथ्स चूंकि सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड है, एक भी चैप्टर मिस करोगे, एक भी लेक्चर मिस करोगे तो आगे ही मिस कर जाओगे। तो 1 प्लस वाई क्या होता है हमारा, वी क्या होता है हमारा वाई अपॉन एक्स, तो ये y² अपॉन x² हो गया और ये cx² हो गया। सो x² प्लस y² अपॉन x² इज इक्वल टू cx²। सो x² प्लस y² इज इक्वल टू cx⁴। तो यहाँ पे हम लोग को मालूम है क्या बोला, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज 1 एंड y इज 0। तो x इज 1 तो 1 का स्क्वायर इज 1, y इज 0 इज इक्वल टू c इंटू 1⁴। तो c की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को 1। c की वैल्यू जब मिल गई 1 तो इधर हम लोग कर देंगे इसको सब्स्टिट्यूट, हमारे पास क्या बचेगा x² प्लस y² इज इक्वल टू x⁴। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। पर्टिकुलर सोल्यूशन हम लोग ऐसे ही करते थे, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके सी फाइंड आउट कर देते हैं, फिर सी को हम लोग मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते थे। सबको क्लियर है, हाँ या ना में जवाब दो भाई, हाँ या ना में जवाब देंगे। ओके, चलो बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। 11वें क्वेश्चन में देखो क्या बोला है इधर कि x dy प्लस 2y dx इज इक्वल टू 0 when x is equal to 2 and y is equal to 1 बराबर।
मैं सिर्फ यहाँ पे dy बाई डी एक्स ही लिख करके दूंगा, बाकी सब आप लोग को ये वाला सब होमवर्क करना रहेगा, खुद से करना रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2y/x। बाकी इसके आगे जो है आप लोग खुद से इसको कर सकते हैं, सम बहुत आसान है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हम लोग को कुछ होमोजेनस होमोजेनस करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज डायरेक्ट ही आप लोग को मालूम पड़ रहा होगा कि हम लोग को आंसर मिल ही रहा है ना, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ये dy बाय y हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि -2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x हो जाएगा। तो हम लोग को होमोजेनस सब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है इसमें, जब डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं y को y के साथ और x को x के साथ। यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डालो, x और y की वैल्यू पुट करो, c निकल जाएगा और काम हो जाएगा हमारा। आई ऐसन क्लियर है। तो ये वाला सम मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि ये वाला सम आप लोग जो है इसको कर लोगे, ओके। चलिए फिर मैं नेक्स्ट वाले सम पे आता हूँ। किसको डाउट है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 12 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग को dy बाई डी एक्स या dx बाई dy, इन दोनों में से हम लोग कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना रहता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग इसको एक्स स्क्वायर से पूरे इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा y बाई एक्स द होल स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। अब डिफरेंशिएट करते हैं। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू डालेंगे, सो 1 प्लस y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। क्लियर। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो y क्या हमारे पास, ये vx है अपॉन x, और ये हमारा क्या होगा vx अपॉन x इज इक्वल टू द होल स्क्वायर है v प्लस एक्स dv बाय dx। सही बात है। अब ये x और x कैंसिल, सो 1 प्लस वी, ये x और ये x हमारा कैंसिल, तो क्या जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाय dx। ये v इधर है कि माइनस वी हो जाएगा। सो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी इज इक्वल टू एक्स dv बाय dx। तो ये v और v कैंसिल, सो 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स dv बाय dx बराबर। सही है। अब v को v के साथ लेंगे और x को x के साथ लेंगे हम यहाँ पे। चलिए देखते हैं इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। इधर क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ v, tan इनवर्स ऑफ v इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, log मॉड ऑफ x प्लस c। अब v की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये कितना जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y बाय x इज इक्वल टू log मॉड ऑफ x प्लस। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। बराबर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 13 पे कि 9x प्लस 5y dy प्लस 15x प्लस 11y dx इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या ले देंगे कि dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट माइनस 15x प्लस 11y अपॉन
9x प्लस 5y बराबर। तो इसमें भी हम लोग को इधर सेम ही करना है कि पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, y इज इक्वल टू वी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाय dx। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की हम लोग वैल्यू डाल देंगे इधर कि माइनस 15x प्लस 11y अपॉन 9x प्लस 5y इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाय dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, y की जगह पे vx डाल देंगे, माइनस 15x प्लस 11 vx अपॉन 9x प्लस 5 vx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाय dx। अब x को बाहर निकाल देंगे हम लोग कॉमन, तो अंदर क्या आ जाएगा 15 प्लस 11v अपॉन इधर भी x कॉमन निकाल देंगे, सो 9 प्लस 5v इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाय dx। अब ये x और ये x हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, तो माइनस 15 प्लस 11y अपॉन 9 प्लस 5y माइनस v, इस v को हम लोग इक्वल टू किस तरफ कर देंगे तो माइनस v हो जाएगा इज इक्वल टू x dv बाय dx। यहां तक सबको समझ गया, क्लियर है? यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है? ओके, शायद किसी को डाउट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर क्या बोला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15 प्लस 11v माइनस v इंटू 9 प्लस 5v अपॉन 9 प्लस 5v इज इक्वल टू एक्स dv बाय dx। ठीक है, तो माइनस 15 को अंदर माइनस साइन अंदर लेते हैं, माइनस 15 माइनस 11v माइनस 9v माइनस 5v स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 5v इज इक्वल टू एक्स dv बाय dx। तो इधर क्या आएगा, माइनस 15, तो माइनस 11v माइनस 9v कितना, माइनस 20v हो जाएगा। ठीक है, माइनस 20v ले लेंगे इसको। किसी को डाउट है इसमें? माइनस 5v स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 5v इज इक्वल टू एक्स dv बाय। यहां तक क्लियर है सबका? तो अभी इधर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक काम करो, माइनस साइन बाहर ही ले लेते हैं, तो माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो क्या आएगा 15 प्लस 20v प्लस 5v स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 5v इज इक्वल टू एक्स dv बाय dx। हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको कि 9 प्लस 5v अपॉन अपॉन क्या करेंगे हम लोग इसको कि 5v स्क्वायर प्लस 20v प्लस 15 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स dx बराबर। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे हम लोग, 9 प्लस 5v, 5 को निकाल देंगे हम लोग इधर कॉमन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इधर डी स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3dv, इधर dv आएगा इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी। अब 5 को भी हम लोग उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, तो उधर क्या होगा -5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग इस तरफ उस तरफ दोनों इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर हम लोग इस तरफ देखेंगे, देखो कौन से फॉर्म का आ रहा है, ये पार्शियल इंटीग्रेशन के फॉर्म का आ रहा है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसको कि इंटीग्रेशन ऑफ 9 प्लस 5v, और इधर कौन सा फैक्टर बनेगा, इधर हो सकता है v+3 एंड v+1, और ये -5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx। तो इधर तो हम लोग को मालूम है क्या जाएगा, -5 log mod ऑफ x हो जाएगा, बिकॉज 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, log mod ऑफ x है। और इसको हम लोग करेंगे पार्शियल से, जैसे मैंने अभी पिछला वाला सम कराया था, पिछला वाला सम कराया था ना, क्वेश्चन नंबर 6 पार्शियल वाला, वैसे ही सेम आप लोग को इसको करना रहेगा 6 वाले की तरह। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले लूं मैं, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेता हूं फिर।
क्वेश्चन नंबर 14, इधर क्या बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको dy बाई dx के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आप लोग देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन कुछ पिछले वाले क्वेश्चन में की तरह ही है, उन्होंने कुछ पिछले वाले क्वेश्चन यहाँ पे किए हुए हैं उनके तरह ही है। ठीक है, एक मिनट दिखाता हूँ। कुछ ये वाले क्वेश्चन की तरह है, बराबर ये वाला क्वेश्चन कुछ उसी क्वेश्चन की तरह है। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से है डिवाइड कर देंगे, 1 + 3 y/x प्लस y/x द होल स्क्वायर, बराबर उसके तरह ही नजर आ रहा है, सिर्फ इधर 3 है एक्स्ट्रा, बस बाकी और कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा यहाँ पे सेम है। तो y इज इक्वल टू vx पुट करेंगे, सो dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। तो dy बाई dx क्या है, 1 + 3 y/x प्लस y/x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। ठीक है, अब y क्या है, ये y v क्या है, y क्या है vx है, चलो उसको डाल देते हैं 1 + 3 vx बाय x प्लस ये क्या होगा vx बाय x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू v प्लस x dy बाय dv बाय dx। ये x कैंसिल, ये x और ये x कैंसिल, तो 1 + 3v प्लस वी स्क्वायर, और ये v को इस तरफ लेंगे तो माइनस v इज इक्वल टू x dv बाय dx। अब ये 3v माइनस v 2v हो जाएगा, सो 1 + v स्क्वायर प्लस 2v इज इक्वल टू x dv बाय dx। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसको, ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा dv अपॉन 1 + v स्क्वायर प्लस 2v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x। ओके, बराबर। तो ये वाला कौन से फॉर्म में आ जाएगा, ये 1/क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ जाएगा, जिसको हम लोग थर्ड टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। इससे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, थर्ड टर्म से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड टर्म वाला मैंने इंटीग्रेशन वाला टाइप आप लोग को सिखाया हुआ है, वही सेम टाइप का आपको इधर उपयोग करना है, वही सेम टाइप का आप लोग से करना है। 1/क्वाड्रेटिक वाला लॉग आप लोग इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो ना आप लोग, 1/क्वाड्रेटिक वाला। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला फिर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो dy बाई dx की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। अब क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू vx है, पुट y इज इक्वल टू vx। अभी हम लोग करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। अब dy बाई dx की वैल्यू डालेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। अब x की वैल्यू, जो y की वैल्यू थी y इज इक्वल टू vx, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये 2x और y कितना हो जाएगा इधर vx हो जाएगा, इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, तो ये 1 + v स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2x2v इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास क्या जाएगा 1 + v स्क्वायर अपॉन 2v, और ये इधर माइनस v भी आ जाएगा, v इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस v इज इक्वल टू x dv बाय dx। ओके, समझ में आ गया। अब जरा इसके आगे हम लोग
बढ़ते हैं, 2v को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो अभी इधर क्या होगा, 1 + v², 2v इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -2v² अपॉन 2v इज इक्वल टू x dv/dx। तो v² -2v² -v² हो जाएगा, तो 1 - v² अपॉन 2v इज इक्वल टू x dv/dx। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको किस तरीके से लिखेंगे कि dv वाले टर्म को साथ में लेते हैं हम लोग इधर, तो 2v अपॉन 1 - v² dv इज इक्वल टू, वो एक मिनट, इज इक्वल टू 1/x dx। ओके, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं। बिकॉज नीचे वाला टर्म अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे ऊपर वाला टर्म मेरा मिलता है। ठीक है, जरा देखते हैं कि ऊपर वाले टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे इधर। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग उसको, कि इंटीग्रेशन ऑफ -2v अपॉन 1 - v² dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। बिकॉज +2v था ना, मैं माइनस ऑफ -2v लिख सकता हूँ, बराबर एकदम इधर से एकदम बिल्कुल सही कहा आपने। माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या जाएगा, माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 - v² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ x हो जाएगा। सही बात है, प्लस लॉग मॉड ऑफ c, ये चीज इधर हो जाएगी। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, हम लोग इसको लिख देंगे कि लॉग मॉड ऑफ माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 - v² माइनस लॉग मॉड ऑफ x इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ c। माइनस साइन बाहर निकाल देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा कि लॉग मॉड ऑफ 1 - v² प्लस लॉग मॉड ऑफ x इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ c। ठीक है, तो माइनस साइन उधर निकाल देंगे तो कांस्टेंट के पास चला जाएगा, तो उस कांस्टेंट को हम लोग पूरा c लिख सकते हैं, बराबर। उस कांस्टेंट जब लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा तो उस कांस्टेंट को हम लोग पूरा लिख देंगे c, और बीच में जो प्लस की साइन है वो हो जाएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन में। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कि log ऑफ x इंटू 1 - v² इज इक्वल टू log ऑफ c। log और log कैंसिल, सो x इंटू 1 - v² इज इक्वल टू c। अब जो v की वैल्यू उसको अंदर कर देंगे हम लोग सब्स्टिट्यूट, सो 1 - y² अपॉन x² इज इक्वल टू c। x इंटू x² - y² अपॉन x² इज इक्वल टू c। तो अब क्या होगा, ये x² और x जो है ये हमारा हो जाएगा कैंसिल, बराबर। ये x और x² जो है ये हो जाएगा हमारा इधर कैंसिल। तो जरा देखते हैं कि अब ये बस लास्ट स्टेप है, और लास्ट ये सम भी है इस एक्सरसाइज का, फिर एक्सरसाइज 6.4 खत्म हो जाएगी हमारी। ठीक है, और मैंने जैसे कि कहा है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मैं कल यहाँ पे कंपटीशन रखने वाला हूँ, तो कृपया करके आप लोग, कंपटीशन का टाइमिंग भी 1 से 2 है, उधर आप लोग को पोलिंग करना रहेगा, पोल वोल आप लोग सब कुछ कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, और लीडर बोर्ड आपको नजर आएगा कौन टॉप पे रहेगा और कौन कहाँ रहने वाला है। तो कल एक छोटा सा टेस्ट टाइप आप लोग समझ लीजिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, बिकॉज मैंने इसको पूरा कराया हुआ है। अब ये x और ये x² कैंसिल, तो x² - y² अपॉन x इज इक्वल टू c। तो x² - y² इज इक्वल टू, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया सबको? ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.4 जो है वो यहाँ पे समाप्त होती है। 6.5 आप लोगों को मालूम है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब रिड्यूस कर दिया गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। अच्छा, आप लोग से मुझे ये पूछना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो 6.5 में, अच्छा वो उसके ऊपर ही है, तो क्या हम लोग को उसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व वाले, वो है कि वो भी रिड्यूस है? वो कंफर्मेशन लेना था मुझे आप लोग से, बिकॉज जो भी क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, पूरा 6.5 कैंसिल है ना।
फिर मैं डायरेक्ट 6.6 स्टार्ट करता हूँ। जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग कर देंगे इधर, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं टेस्ट में, ठीक है। 6.6 डायरेक्ट शुरू करें, कल टेस्ट रहेगा, याद रखना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अच्छे से तैयार होकर के आना, और तकरीबन मैं 10 से 12 क्वेश्चंस दूंगा। देखते हैं लीडर बोर्ड कल कौन टॉप करता है। पोलिंग रैंक रखेंगे और लीडर बोर्ड कल नजर आया कौन टॉप करता है। और अच्छे से पढ़ के आना। अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस जो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उसको जाकर के जरूर देखना, आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, और कल मिलते हैं हम लोग 1 से 2 के बीच में, ठीक है। बाय एवरीवन।